प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बच्चों कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। चैप्टर नंबर 3 फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक। तो फाइबर टू फैब्रिक ये हमारा लेसन है, तंतु से वस्त्र तक। तो इसके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। कुछ फाइबर दिए हुए हैं बच्चों, इनको हमें प्राकृतिक और कृत्रिम में वर्गीकृत करना है। प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और सिंथेटिक वो होते हैं जो हमें मानव द्वारा निर्मित किए गए होते हैं। नायलॉन देखिए, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर, जूट ये दिए गए हैं। नेचुरल देखिए, नेचुरल वूल होती है, वूल होती है बच्चों ऊन। कॉटन, कॉटन जो होती है रुई होती है। सिल्क, जूट। तो ये कुछ नेचुरल हैं, नेचुरल फाइबर। उसके बाद देखिए सिंथेटिक, सिंथेटिक होते हैं नायलॉन और पॉलिएस्टर, ये दो सिंथेटिक फाइबर है बच्चों। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो नीचे दी गई जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये बताइए। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। यार्न होता है बच्चों धागा, इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, ये तंतुओं से बना होता है, बिल्कुल सही है, धागा तंतुओं से बनता है। स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग, ऊपर वाला जो है वो ट्रू लिख देंगे। स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। स्पिनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो तंतु का निर्माण करती है, अथवा तंतु बनाने की प्रक्रिया स्पिनिंग है। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, फॉल्स लिखेंगे, दूसरे में फॉल्स। फिर तीसरे में देखिए, तीसरे में जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो ऊपरी पार्ट होता है वो जूट होता है, तो ये भी फॉल्स है बच्चों, इसमें भी हम फॉल्स लिख देंगे। जूट हमें नारियल से प्राप्त नहीं होता। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड जिनिंग। तो कपास के पौधे से बीज को अलग करने की प्रक्रिया को जिनिंग कहा जाता है। तो बच्चों ये ट्रू है, ओटना विधि इसको कहा जाता है। तो फोर्थ पार्ट था ये ट्रू है, डी जो पार्ट है वो ट्रू है। डी के बाद ई देखिए, द वीविंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक। कपड़ा जो धागा हो होता है, धागे को बुन करके कपड़ा तैयार किया जाता है। ये देखिए वीविंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक। तो ई जो पार्ट है बच्चों वो ट्रू है, धागे से वस्त्र का निर्माण होता है। तो धागे से वस्त्र का या धागे को बुन करके वस्त्र तैयार होता है। द सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। सिल्क फाइबर जो है वो पौधे के तने भाग से प्राप्त होता है। तो जो ये जो है एफ जो पार्ट है ये फॉल्स है, जो है सिल्क वो हमें पौधे के स्टेम अथवा तने से प्राप्त नहीं होता है। पॉलिएस्टर इज ए नेचुरल फाइबर। पॉलिएस्टर जो होता है वो प्राकृतिक फाइबर होता है। तो ये भी बच्चों फॉल्स है, क्योंकि जो पॉलिएस्टर है वो नेचुरल नहीं होता, वो सिंथेटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन दी ब्लैंक्स। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम खालिस्तान एंड खालिस्तान। प्लांट फाइबर हमें किससे प्राप्त होता है? तो देखिए बच्चों, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन एंड जूट। कॉटन और जूट आ जाएगा इसके अंदर। फिर दूसरा है एनिमल्स फाइबर आर खालिस्तान एंड खालिस्तान, ये फिलअप करिए। तो बी में क्या आ जाएगा, एनिमल फाइबर आर सिल्क एंड वूल, सिल्क और वूल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। कॉटन और जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट्स, ये फल भाग से प्राप्त होता है कॉटन। ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट के अथवा कपास पौधे के फ्रूट्स भाग से हमें प्राप्त होता है। जूट इज फ्रॉम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट।
जूट हमें जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है। नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर से बनने वाले 2 आइटम के नाम बताइए। तो देखिए, गनी बैग्स, रॉप्स एंड मैट्स। बोरे होते हैं बच्चों, रस्से होते हैं और मैट होते हैं, ये इससे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। धागे से अथवा तागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो यार्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर। यार्न जो है वो तंतुओं से बनता है अथवा धागा तंतुओं से बनता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पिनिंग। इस प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है। फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन फाइबर आर ड्रान एंड ट्विस्टेड विच ब्रिंग्स टुगेदर द फाइबर्स टू फॉर्म ए यार्न। धागे के दो तंतों को आपस में ट्विस्ट किया जाता है अथवा उनको घुमाया जाता है, जिससे उसके जो रेशे होते हैं वो पास पास आ जाते हैं और इससे तंतु से धागा तैयार हो जाता है। तकली एंड चरखा। तकली और चरखा आर टू डिवाइसेस। तकली और चरखा दो ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको स्पिनिंग प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। बच्चों, तागे की बुनाई में किया जाता है, तागा बनाने के लिए तकली और चरखे का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये थे आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।